दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम सीखेंगे बिलियन। तो बिलियन हमारा जो है क्या होता है। तो बिलियन जो हमारा होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। विलियन के मुख्यतः दो घटक होते हैं। तो विलियन के आइए हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए हम यहाँ पे एक पात्र ले लिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं पात्र। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए हम एक पात्र ले लिए। ठीक, पात्र ले लिए तो इसमें हम जो घोलेंगे, हमारा घोल बनाएंगे, उसको दो चीज़ से घोल बनाएंगे। मान लीजिए एक चीनी और एक पानी। तो यहाँ पे लिख देंगे पानी, पानी का और चीनी का। तो जो चीनी और पानी का घोल बना हमारा, वो समांगी मिश्रण हो जाएगा हमारा। तो समांगी मिश्रण हो जाएगा तो देखिए, पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी कि चीनी की। तो चीनी की जो हमारी मात्रा रहेगी पानी से कम रहेगी, पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो ये जो हमारा हो गया, यही बिलियन कहलाता है। तो देखिए बिलियन कहलाता है तो पानी क्या कहलाएगा हमारा, पानी कहलाएगा विलायक, पानी कहलाएगा विलायक, विलायक। और जो चीनी है वो कहलाएगा विलेय। क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। तो विलेय कहलाएगा। तो हम देखिए, ये विलायक और विलेय से मिलकर हमारा विलयन तैयार होता है। विलायक और विलेय प्लस विलयन, विलायक विलेय प्लस विलयन, विलयन, विलयन तैयार हो जाता है। अब देखिए आगे, देखिए इसका परिभाषा लिखेंगे हम विलयन का। तो विलयन का परिभाषा देखिए, लिखेंगे विलयन दो या दो या दो से दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों पदार्थों के समांगी समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मिश्रण को विलयन कहते हैं। मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या हमारा बना, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो हमारा ये परिभाषा बन गया विलयन का। अब देखिए ये कितने घटकों से मिलकर बनता है, मुख्यतः दो घटकों से। विलयन को कम से कम दो घटक बनाने के लिए चाहिए हमको। ठीक, अब देखिए विलायक और विलेय। विलायक का परिभाषा क्या हो जाएगा, जिसकी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, सदैव वही विलायक होता है। ठीक, और विलयन, विलेय का, विलय में जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय होता है। तो देखिए विलायक लिखेंगे, विलायक, विलायक। तो विलायक में लिखेंगे, विलयन में विलायक की मात्रा सदैव अधिक होती है। विलयन में, यन में विलायक, विलायक की मात्रा सदैव अधिक होती है। तो हमारा ये क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, विलायक कहला जाएगा। विलायक अधिक होती है, वही विलायक अधिक होती है, विलायक कहलाता है, कहलाता है। इसे ही हम विलायक बोल देते हैं। और जिसकी मात्रा कम होती है, देखिए फिर विलेय के परिभाषा देखिए, विलेय, विलयन में, विलयन में, विलयन में विलेय, विलेय की मात्रा
की मात्रा सदैव सदैव क्या होती है? कम होती है, कम होती है, जिसे हम विलय कहते हैं, जिसे विलय कहते हैं। तो आपको विलय और विलायक समझ में आया होगा, और विलय और विलायक के मिश्रण से हमारा जो बनता है विलयन में तैयार हो जाता है। तो विलयन तैयार हो जाता है, तो विलयन तैयार हो जाता है। अब देखिए आगे हम समझाएंगे आपको। विलयनों के प्रकार। विलयन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं देखिए, तो लिखेंगे विलयनों के प्रकार। तो विलयनों के प्रकार, तो हम विलयनों के प्रकार में देखेंगे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन जो हमारे होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन विलयन होते हैं? तो देखिए कौन कौन होते हैं। सांद्र के आधार पर विलयन, तो लिखेंगे हम तन्नु और सांद्र विलयन। तन्नु तो हो जाएगा हमारा तन्नु और सांद्र विलयन। सांद्र, तो देखिए तो तनु और सांद्र विलयन, तो हम इसको समझा देते हैं और अगले वीडियो में आपको लिखकर बताएंगे। तो वह विलयन जिनकी इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाती है। मतलब कि वह विलयन जिसकी इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा, और हमारे इस चैनल से ज़्यादा जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें